कभी मातम न देना, खुदाया इनको कोई गम न देना। खुशी देना कभी मातम न देना, खुदाया इनको कोई गम न देना। मसरत शादमानी मुस्कुराहट इन्हें ज्यादा ही देना कम न देना। मसरत शादमानी मुस्कुराहट इन्हें ज्यादा ही देना कम न देना। हजरत गिरामी चंद शेर और आप मुलाहजा कर लें, अगर देर ना हो रही हो पढ़ सकता हूँ कि जुल्म की सदियों मिला करती है जालिम को सजा। ये शेर मैं इस वजह से यहाँ पर पेश कर रहा हूँ, कुछ 2-3 शेर तसलसल के साथ आपके दरमियान पेश करूँगा। और ये इस वजह से है क्योंकि मोहम्मद इसराइल साहब के यहाँ एक लड़की की पैदाइश हुई है। जैसा कि मैंने कहा था कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर कभी फाका नहीं होने दिया। लेकिन वही बेटी जब बड़ी हो जाती है और अपना घर संभालती है तो उस वक्त उसके ऊपर किस तरीके के मसाइब और मुश्किलात पेश आते हैं, शादी से पहले उसके ऊपर कैसे मुश्किल औकात से उसको गुजरना पड़ता है। कि जुल्म की सदियों मिला करती है जालिम को सजा, तेरी करनी तेरे औलाद के सर जाएगी। शेर देखिएगा खास तौर पर मुफ्ती साहब, कि जुल्म की सदियों मिला करती है जालिम को सजा, तेरी करनी तेरे औलाद के सर जाएगी। हाथ बीवी पे उठाते हुए ये याद रहे, तेरी बेटी भी किसी और के घर जाएगी। हाथ बीवी पे उठाते हुए ये याद रहे, तेरी बेटी भी किसी और के घर जाएगी। कि जो बेटी को मुसीबत बोलते हैं उनको समझा दो, जो बेटी को मुसीबत बोलते हैं उनको समझा दो। सहाबा अंबिया इसको खुदा का फजल कहते हैं। जो बेटी को मुसीबत कहते हैं उनको समझा दो, सहाबा अंबिया इनको खुदा का फजल कहते हैं। उन्हें ससुराल में मारो या माँ के पेट में मारो, इसे भी कत्ल कहते हैं, उसे भी कत्ल कहते हैं। उन्हें ससुराल में मारो या माँ के पेट में मारो, उसे भी कत्ल कहते हैं, इसे भी कत्ल कहते हैं। मुनव्वर राना ने यह शेर कहा था कि बेटियां शाख पे चिड़ियों की तरह होती हैं, घर में रहते हुए गैरों की तरह होती हैं, एक दिन उड़ के बहुत दूर चली जाती हैं। बेटियां शाख पे चिड़ियों की तरह होती हैं। इसी तरीके से आखिरी शेर और आपके दरमियान में पेश कर दूं, फिर उसके बाद तलहा नूरपुरी से मैं गुजारिश करूंगा जो जनाब मुफ्ती जमाल साहब कासमी साहब के साहबजादे हैं, उनसे मुल्तमिस होऊंगा और उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि लय के माजी को जो हाल आया तो दिल कांप गया, लय के माजी को जो हाल आया तो दिल कांप गया, जब कभी उनका ख्याल आया तो दिल कांप गया। लय के माजी को जो हाल आया तो दिल कांप गया, जब कभी उनका ख्याल आया तो दिल कांप गया। और बद नजर उठने ही वाली थी किसी की जानिब, अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया। बद नजर उठने ही वाली थी किसी की जानिब, अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया। आइए हजरात गिरामी इसी महफिल को एक ऐसी फ़ज़ा के अंदर ले चला जाए जहाँ से ये बेहतरीन और काफ़ी खुशगवार हवा और एक सबा आ रही है कि दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। आइए सरजमीन नूरपुर ही के एक बेहतरीन शायर जिनके पास एक बेहतरीन तरन्नुम है, एक बेहतरीन लबो लहजा है, अगर वो खिताबत के मैदान में अपना कदम रखते हैं तो उसके अंदर अपनी मिसाल खुद बन जाया करते हैं। अगर निज़ामत का माइक पकड़ते हैं तो फतेहपुर के मदरसा तालिमुल कुरान की सरजमी आज तक ये शाहिद और गवाही दे रही है। अगर वो नात की दुनिया के अंदर कदम रखते हैं तो अपनी एक छाप छोड़ जाते हैं। आइए उसी बेहतरीन शायर जनाब तलहा नूरपुरी से मैं इस वक्त मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डाइस पर जल्वा अफरोज़ मेरे वालिद मोहतरम और आज के बहुत ही ख़ास उस्ताद शायर हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में निज़ामत फरमा रहे हमारे बड़े भाई जनाब साकिब नदवी साहब, जिन्होंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जाकर के अपनी निज़ामत का लोहा मनवाया है और मैंने उनको ज़माने तालिब इल्म ही से देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार निज़ामत करते हैं। आइए दो चार मिसरे आपके हवाले करता हूँ और फिर मैं अपनी जगह लेता हूँ, चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है और अभी असल जो पढ़ने वाले हैं यानी उस्ताद शायर और मेरे वालिद मोहतरम साहब वो बैठे हुए हैं।
خیر میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جس بشر کو بھی ہوگا نبی سے جس بشر کو بھی ہوگا نبی سے بے گماں عشق جو والیہانہ، جس بشر کو بھی ہوگا نبی سے جس بشر کو بھی ہوگا نبی سے بے گماں عشق جو والیہانہ، دیکھ کر اس کو حوریں کہیں گی آ گیا ہے نبی کا دیوانہ، دیکھ کر اس کو حوریں کہیں گی۔ اور آئیے یہ بھی شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ اللہ ہمارے نبی سا، اللہ 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 ہمارے نبی سا، نہ ہی تھا نہ ہے اور نہ ہی ہوگا، اتنا پاکیزہ اور اتنا پیارا، اتنا اعلیٰ کسی کا گھرانہ، اللہ اللہ ہمارے نبی سا، جس بشر کو بھی ہوگا نبی سے۔ اور یہ بھی شعر کہ عظمت مصطفیٰ پوچھتے ہو، عظمت مصطفیٰ پوچھتے ہو، اب میں سمجھا جو تم سوچتے ہو۔ اگر شعر سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہیے گا کہ عظمت مصطفیٰ پوچھتے ہو، اب میں سمجھا جو تم سوچتے ہو، ہے وہ بعد از خدا سب سے اعلیٰ، ہے وہ بعد از خدا سب سے اعلیٰ، اس کے قدموں تلے ہے زمانہ، ہے وہ بعد از خدا سب سے اعلیٰ۔ اور آئیے ایک شعر اور آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ اے خدا درد دل کی دوا دے، جو شخص اپنے آپ کو اس مرض میں مبتلا اپنے آپ کو اس مرض میں مبتلا چاہتا ہے، وہ سبحان اللہ کہیے گا کہ اے خدا درد دل کی دوا دے، اے خدا درد دل کی دوا دے، شہر طیبہ بلا کر شفا دے، یعنی مجھ کو دکھا دے مدینہ، یعنی مجھ کو دکھا دے مدینہ، اور موسم وہاں کا سہانا، یعنی مجھ کو دکھا دے مدینہ، جس بشر کو بھی ہوگا نبی سے۔ اور مکتے کا شعر دیکھے گا، ملاحظہ ہو کہ آرزو ہے یہی اس کے دل کی، آرزو ہے یہی اس کے دل کی، اس پہ رحمت نبی کی ہو ایسی، آرزو ہے یہی اس کے دل کی، اس پہ رحمت نبی کی ہو ایسی، کاش آقا یہ کہہ دیں خدا سے،
کاش آقا یہ کہہ دیں خدا سے ہے جمال اپنا عاشق پرانا. کاش آقا یہ کہہ دیں خدا سے کاش آقا یہ کہہ دیں خدا سے ہے جمال اپنا عاشق پرانا. آئیے دو چار شعر اور پھر میں اپنی جگہ